तो थाने में इन्होंने अपनी जमीन बेची है 660 करोड़ रुपए में। प्लस आज थोड़ा सा क्रूड, हालांकि इन्होंने सुबह कमेंट्री में ग्लोबल मेंशन कर रखा है क्रूड के उस कूल ऑफ पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा, लेकिन फिर भी $2 के आसपास कल और ओवरनाइट ट्रेड में जो इक्विटीज डाइजेस्ट करके गए थे और आज सुबह जो खड़ा हुआ है क्रूड करेक्टेड नजर आएगा आपको। तो कंसाई नेरोलैक को मैं इस समय तो रख रहा हूं ग्रीन, लार्जली उस लैंड सेल के चलते। ऐसे ही केईसी इंटरनेशनल को मैं वैसे टीम में लार्सन एंड टूब्रो को शुमार करना चाहता था, बड़ा मिक्स रुझान था और कल बजट में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एलएनटी के लिए, भाई केपेक्स के स्पेंड वगैरह, तो एलएनटी कंफ्यूजन था तो मैंने हटा दिया है टीम से। हैवी वेट है तो थोड़ा इस समय देखते हैं किस तरह की रुझान बनता है, नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा होगा। केईसी को इंक्लूड कर लिया, 1131 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इसने बैक करें कल बाजार बंद होने के बाद जो अपडेट आया। तो लगातार ऑर्डर्स बुक्स स्वेल हो रही है, कांस्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं इस कंपनी की तरफ से, अच्छी बात है। लार्सन एंड टूब्रो के रिजल्ट्स में भी रेवेन्यू मोमेंटम इनलाइन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा और मैनेजमेंट की कमेंट्री स्लो डाउन को सब श्रग ऑफ कर रही है, लिटरली कहना है बहुत अच्छा डील पाइपलाइन नजर आ रही है, आउटलुक तो पॉजिटिव आउटलुक, कमेंट्री अच्छी है। केईसी को रखी रडार पे। निप्पॉन लाइफ एएमसी को ग्रीन लेके जा रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। रेवेन्यूज क्यू ऑन क्यू देखते हैं हम इन कंपनीज को, तो क्यू ऑन क्यू आय में 7% का इजाफा, 335-336 करोड़ रुपए एक ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन देख रहा था मैं, उसके सामने 355 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ है। 7% रेवेन्यू बढ़ा, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% का उछाल। हाँ, मुनाफा आपको थोड़ा सा एक, हालांकि एस्टिमेट से मुनाफा बेहतर है, पर मुनाफे में एक बात ध्यान रखिएगा, अदर इनकम इस बार कम हुई है। कोर इनकम में कोई इशू नहीं था, अदर इनकम रिड्यूस हुई, फिर भी इवन प्रॉफिट के नंबर एस्टिमेट से अच्छे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूं, पैट फ्लैट नजर आएगा आपको। दरअसल बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट यील्ड्स में देखने को मिल रहा है, जो कि जितना स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा था उससे कहीं बेहतर है। तो निप्पॉन लाइफ के नंबर्स अच्छे हैं, अब देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा, लेकिन अच्छे नंबर्स पे ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 हो गए। चलिए, पहला स्टॉक है मेरा भारत पेट्रोलियम। इनके नतीजे आए कल, तो उम्मीद से थोड़ा बेटर कर लिया इन्होंने। 1960 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया, 1436 करोड़ का अनुमान था, एब्सोल्यूट टर्म में और बेटर है। और रेवेन्यू भी 1,19,000 करोड़ के दिखाया है। ये हालांकि पोल से थोड़ा सा कम है, 2-3 हज़ार करोड़ कम है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव किया है, 3 की जगह 3.6% रखा है। और एबिटा लेवल पे भी काफ़ी 800 करोड़ के आसपास का बीट है। तो जो क्रैक्स हैं, मार्जिन्स हैं जो एक उस पेट्रोलियम बेचने के, वो इनके फेवर में गए, इसलिए बीपीसीएल ग्रीन में रख सकते हैं यहाँ पे। आइनॉक्स लीजर के नतीजे क्या, हालांकि नुकसान जो है 40 करोड़ का इन्होंने दिखाया, पहले 1 करोड़ का था, अब वो 40 करोड़ का है। रेवेन्यू 73-74% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है 44 घट के 33। ये कल इसीलिए गिर रहा था क्या पीवीआर? नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे। पीवीआर फ्राइडे को पठान के पहले बहुत चला, जब पठान के बहुत अच्छे नंबर आए तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई। नहीं, इनका असर भी तो उनके ऊपर जाएगा, अब जाना ही चाहिए, क्योंकि तो दोनों भाई भाई होंगे। पर कल बहुत गिर गए। ये आइनॉक्स तो नहीं गिरा, आइनॉक्स तो सही रेट है, मैंने इसको देख के लग रहा था पीवीआर कर दूं, लेकिन कल पीवीआर मेरे ख्याल से प्रेशर में आ गया था, काफी गिरा है कल। और 300 करोड़ रुपए पठान बोल रहे हैं कलेक्शन करा है, उसके बाद पीवीआर में इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग आई। किसी ने यूट्यूब वाले में अपने पूछा भी था कि पठान तो चल रही, फिर ये क्यों गिर रहा है? एक समय तो 4 या 5% गिरा हुआ था इस स्टॉक। एक्चुअली पॉपकॉर्न बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। आपने खाया था जब गए थे पिछली बार? भाई साहब बहुत ही महंगा है, तो छोड़ दो आपको। अच्छा, आप पॉपकॉर्न और कोला के बाहर जाओगे तो फिर भी ठीक है, लूक सूक्स है, उसमें खाना पीना किसी रेस्टोरेंट के बराबर ही, उससे कम ही रेट मिलेगा, पर पॉपकॉर्न सब लूट ले जाता है। और उसमें भी ऐसा टोकरा आ गया लिटरली, इतना बड़ा सा, 450 रुपए का बकेट पूरी, ये लो खाओ, चॉकलेट फ्लेवर। तो इसलिए आइनॉक्स भी रेड में रख रहा हूँ, नतीजे कमजोर अच्छे नहीं है। कोल इंडिया, इसको मैंने रेड में रखा है, आज इसके रिजल्ट आने हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।